द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। रूबिका लियाकत का वो वीडियो खूब वायरल हुआ था जब अयोध्या में वो मंदिर से सीढ़ियों से उतर रही थी और उतरते हुए उनका पैर फिसल गया, जिसके बाद उनके मुंह से अल्लाह निकल आया कि शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई। लेकिन तुरंत ही उन्होंने बात को सुधारते हुए कि लगा गलती हो गई, भगवान राम के मंदिर से निकल रहे हैं तो राम का नाम लेना चाहिए था, और जैसी हमारी छवि है, जिस तरीके का हम पत्रकारिता करते हैं, जिसका महिमा मंडन करने आया उसका नाम आना चाहिए था। तो सीधे सीधे भगवान राम का नाम भी ले लिया। इसके बाद लोगों ने ट्रोल कर दिया कि आखिरकार किस बात का डर था जो भगवान राम का नाम लेना पड़ा, जबकि पहली बार में दिल से निकला क्या, अल्लाह का नाम निकला है। अब उसके बाद जब ट्रोल हुई रूबिका लियाकत, तो रूबिका लियाकत ने सफाई पेश कर दी है, ट्वीट बाकायदे किया है, फोटो डाली है और सफाई दे रही है। लेकिन सफाई भी उनकी काम ना आई, लोगों ने फिर इस बात को लेकर भी उन्हें ट्रोल कर दिया है। अब जरा आप देख लीजिए उन्होंने क्या तस्वीरें साझा की। उन्होंने तस्वीरें साझा की हैं कि मैं मतलब सम्मान हर चीज का करती हूं। मैं जो है लिखा उन्होंने कि मैं जितना फक्र से अल्लाह का शुक्र करती हूं, उतना ही गर्व से शुक्र भगवान का भी करती हूं। मेरा ईमान तुम्हारी रीढ़ की तरह कमजोर नहीं, ना मैं अपना ईमान छोड़ूंगी ना संस्कृति। यह बात रूबिका लियाकत की ओर से ट्वीट की है। ट्वीट आपके स्क्रीन पर है। तो आप देखिए, यह ट्वीट इसीलिए किया गया है ताकि वो जो वीडियो है जिसको लेकर लोग कह रहे थे कि डरवश राम का नाम लिया गया है, जबकि राम का नाम तो श्रद्धा से लिया जाता है, राम का नाम तो आस्था से लिया जाता है, राम का नाम तो दिल से आता है। लेकिन वहां पर राम का नाम सिर्फ इसलिए लिया गया कि गलत बोल गई। वहां पर उनको लगा कि कहीं जिसके लिए हम ये सब करने आए हैं और जिस पार्टी को फायदा इससे सब होने वाला है, अगर हम वहां अल्लाह का नाम ले लेंगे तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। वहां तो हमको भगवान राम का नाम लेना है, तो वहां पर तुरंत ही डरवस राम का नाम भी ले लिया। अब उसके बाद कितने सारे ट्वीट हमने आपको दिखाए, किस तरीके के रिएक्शन आ रहे वो भी आपको हमने दिखाए। सवाल खड़े हुए तो रूबिका लियाकत ने ये ट्वीट फटाक से कर दिया। उसके बाद भी लोगों ने बिल्कुल जो है ट्वीट करके कायदे से इनको ट्रोल किया है। देखिए, एक शख्स हैं जावेद पटेल, वो लिखते हैं कि तुम पाखंडी हो, हिंदुओं का पाखंड कर रही हो। कल जब पैर फिसला तो अल्लाह का नाम अपने आप जुबान पर आ गया, क्योंकि वही तुम्हारा मूल है। लेकिन उसके तुरंत बाद तुम्हारे अंदर का पाखंडी जागा और जबरन राम का नाम लेकर बैलेंस बना लिया। लोग अभी भी वही बात कह रहे हैं कि तुम जो कहना चाह रही हो, तुम जो बताना चाह रही हो कि नहीं हमने तो वो नाम लिया है, लेकिन वो दिखाने के लिए लिया है। आप समझिए जरा, जो कल भी हम जिस बात की चर्चा कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, आप लोगों को साझा किया हमने वो वीडियो, और उस वीडियो को लेकर लोगों के रिएक्शन क्या थे वो भी साझा किया हमने। तो वसीम अकरम त्यागी, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया। लिखा है, शास्त्रों में रूबिका लियाकत जैसे लोगों को ही रीढ़ विहीन कहा जाता है, मतलब जिसकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिनका कोई आधार नहीं होता है। एक हमारे यहां कहावत है, बिन पेंदी का लोटा, ना इधर का होता है ना उधर का होता है, ये भी आपने बाकायदे सुना होगा। उसी तरीके से ये वसीम अकरम त्यागी ने लिखा है कि रूबिका लियाकत जैसे लोगों को ही रीढ़ विहीन कहा जाता है शास्त्रों में इनके बारे में ही व्याख्यान दिया गया है। तो लोग जो है वो लिख रहे हैं। ताहिर अली हैं, उन्होंने भी इस पर रिएक्शन दिया है। हम ये इसलिए आपको ये खबर दिखा रहे हैं, इसलिए बता रहे हैं कि रूबिका लियाकत ने सोचा कि मैं फिर से आकर जो है उस चीज का महिमा मंडन करूंगी, उसके बारे में बातचीत करूंगी, दिखाऊंगी, दर्शाऊंगी, तो लोग हमारे समर्थन में आ जाएंगे। लेकिन लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया है। ताहिर अली ने लिखा कि तुझे ईमान के बारे में पता होता तो आज एक सच्ची इंसान होती। लोग कह रहे हैं कि इंसानियत जिंदा रखिए रूबिका लियाकत जी, आप अगर इंसान होती, आपके वाकई में आपको ईमान के बारे में पता होता तो आप इंसान होती। अब एक और ट्विटर यूजर हैं, उन्होंने कमाल की बात लिखी है। काम की बात नाम का उनका ट्विटर यूजर अकाउंट भी है, जो भी हो, काम की बात नाम से ट्विटर अकाउंट चला रहे। लिखा है, पहली बात, तुम्हारे अंदर रीढ़ की हड्डी नहीं है। चाटुकारिता करने से ना अल्लाह साथ देगा और ना ही भगवान, यानी ना अल्लाह साथ देगा जो तुम अल्लाह का नाम मन से आया है, और ना ही भगवान साथ देंगे, भगवान राम, क्योंकि तुम तो चाटुकारिता कर रहे हो, पत्रकारिता नहीं कर रहे हो। पत्रकारिता किसी धर्म विशेष के लिए नहीं होती है। पत्रकारिता एक समाज का आईना है, समाज को आईना दिखाना है और साथ ही साथ उन हुक्मरानों से सवाल पूछना है जो जिम्मेदार हैं। लेकिन आजकल क्या हुक्मरानों से सवाल होता है? क्या उन लोगों से पूछा जाता है कि बताइए विकास क्यों नहीं हुआ, महंगाई क्यों बढ़ रही है? जबकि उल्टा विपक्ष से सवाल किए जा रहे हैं, विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं। इसीलिए लोग बाग कहते हैं कि भैया देखो पत्रकारिता किस स्तर से कहां पे आके पहुंच गई है। अब इस पर लोगों का तरह तरह का रिएक्शन सामने आ रहा है। सलीब मुंबई है, वो लिखते हैं कि आराम से मैडम, कहीं ऐसा ना हो कि रूबिका लियाकत का नाम भी मशहूर लोगों के जैसे लिया जाए, दुनिया के मशहूर छपे हुए लोगों की तरह। तारिक फतेह, सलमान रश्दी, तस्नीमा नसरीन। सफाई की क्या जरूरत थी? हो मुस्लिम,
निकल गया, अल्लाह का शुक्र है, क्या दिक्कत है। लेकिन उसके बाद जो डर बस जो शब्द निकला, उस पर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिरकार किस बात का डर था। कोई बात नहीं, अगर आप मुस्लिम हो तो आपके मुंह से वो शब्द निकल गया, लेकिन उसके बाद क्या जो है मतलब करना चाह रही हैं आप, क्या बताना चाह रही हैं, किस तरीके की चीजें आप कर रही हैं। लातिफ अहमद जर्नलिस्ट हैं, वो भी लिखते हैं, उनके वही वीडियो को शेयर करते हैं जिसमें उन्होंने अल्लाह और राम का नाम लिया था। लिखा कि राम मंदिर के रिपोर्टिंग के दौरान रूबिका सीढ़ी पर रूबिका लियाकत का पैर फिसल गया, उनके मुंह से निकला शुक्र है अल्लाह का मैं बच गई। तदुपरांत उनके मुंह से भयवश निकला शुक्र है राम का। 2014 से पूर्व लोग अपनी आस्था के अनुसार परमेश्वर का नाम लेने के लिए स्वतंत्र और भयमुक्त थे। यानी 2014 के पहले यह स्थिति थी कि आप अपने हिसाब से, अपनी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, आप जिसको भी श्रेष्ठ मानते हो, जिसकी भी आप पूजा करते हो, आराधना करते हो, इबादत करते हो, उसका नाम आप ले सकते हो। लेकिन अब 2014 के बाद चीजें बदल गई हैं। चीजें अब जो है हिसाब से करनी है और उन्हीं के हिसाब से चलनी जिनके हिसाब से सब कुछ चल रहा है। तो आपको बाकायदे याद है किस तरीके से रूबिका लियाकत जी कर रही हैं, और रूबिका लियाकत जी के बारे में लगातार लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि रूबिका जी ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि आपको इस तरीके की चीजें करनी पड़ी। डॉक्टर आशुतोष सिंह ने तो एक ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा बाकायदे कि मैडम आप अपना नाम क्यों नहीं बदल रही है। रूबिका लियाकत प्रथम दृष्टया मुस्लिम नाम लगता है। लोग कटाक्ष कर रहे हैं कि अगर आपको वाकई में जो है ये चीज़ें करनी है जो आप कह रहे हैं, रीढ़ की हड्डी कह रहे हैं, तो आप नाम क्यों नहीं परिवर्तित कर लेती। आपका नाम तो मुस्लिम नाम की तरह लगता है। तो रूबिका लियाकत जी जरा आप बताइए कि किस तरीके से लोग आपको ट्रोल कर रहे हैं। तो रूबिका लियाकत जी ने पहले तो वो वीडियो खूब वायरल हुआ, तरह तरह के लोगों के रिएक्शन, तरह तरह के कॉमेंट आए। लोगों ने रूबिका लियाकत जी को घेर लिया और कह दिया कि रूबिका लियाकत जी आपके मुखार बिंदु से डर बस राम निकला है, ऐसा नहीं होना चाहिए, राम का नाम तो निकलना चाहिए, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है कहीं से भी। लेकिन जो डर बस निकला, ये इस पर सवाल लोगों का था कि पहले आप जब आप गिरी नहीं मतलब फिसल गई, तो आपको लगा आप गिर जाएंगे, तो आपने शुक्र है अल्लाह का कह दिया। फिर उसके बाद तुरंत ही आप परिवर्तित हो गई, तुरंत ही भगवान राम के नाम पर आ गई कि शुक्र है भगवान राम का। तो ये चीजें लोग देख रहे थे कि रूबिका लियाकत जी कैसे अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर पा रही है, कैसे वो इधर उधर भाग रही है। और ऐसे इसलिए हो सकता है क्योंकि रूबिका लियाकत जी की जो पत्रकारिता है, या रूबिका लियाकत जो करने वहां गई थी, या रूबिका लियाकत के मन में जहां चल रहा था, उसी हिसाब से उन्होंने उस चीज को कंट्रोल करने की कोशिश की। कई बार आपने देखा होगा, बहुत सारे एंकर्स रहते हैं, हम लोग भी कभी कभी हो जाता है, गलतियां इंसान से ही होती हैं, कभी कभी हो जाती है, कुछ चीज़ें गलत हो जाती हैं, तो उनको हम सही करने के लिए मतलब उस चीज़ को थोड़ा सा वो करके सही चीज़ बोल देते हैं ताकि लोग समझ ना पाए, ऐसा करके चले जाते हैं। तो क्या रूबिका लियाकत जी ने यही किया? रूबिका लियाकत पहली बार गलत बोल गई थी क्या? बाद में उन्होंने उसको करेक्ट करने की कोशिश की, नहीं हमारे चैनल के हिसाब से, या हमारे हिसाब से, या मेरे व्यक्तित्व के हिसाब से ये सही फिट नहीं बैठ रहा है, ये फिट बैठ रहा है, अल्लाह के बाद राम का नाम लेना, तो ये सब चीजें करने की कोशिश की गई। और फिर रूबिका लियाकत जी ने सोचा कि अब हमें ट्रोल हो रहे हैं, तो हम बाकायदे ट्वीट करके इस पर सफाई देते हैं, इस पर अपना व्याख्यान रखते हैं कि जितना हम ईश्वर का शुक्र करते हैं उतना अल्लाह का करते हैं, सब चीजें। लेकिन उसके बाद भी लोगों ने ट्रोल करना शुरू कर दिया। तो रूबिका लियाकत जी ने जो सोचा था वैसा हुआ नहीं। सोचा था इधर मामला ठीक हो जाएगा, लेकिन मामला ठीक होने के बजाय और गड़बड़ हो गया। अब रूबिका लियाकत जी पे कटाक्ष हो रहे कि रूबिका लियाकत जी आप तय कर लीजिए कि आप करना क्या चाहती हैं, आप बता दीजिए देश और दुनिया को आपका स्टैंड क्या है, अपना स्टैंड क्लियर कीजिए, उसके बाद ही बातचीत कीजिए। तो फिर ये सब होगा ही जब आप ऐसे करेंगे, जब आपकी पत्रकारिता इस तरीके से होगी। और पत्रकारिता पे तो कितने सवाल उठ रहे हैं वो तो आप देख ही रहे हैं कि आजकल मेन स्ट्रीम मीडिया की पत्रकारिता कैसे हो रही है और किस तरीके से चीज़ों का महिमा मंडन किया जा रहा है, कैसे बताया जा रहा है कि नहीं सब तो मंदिर वंदिर सब हो रहे हैं। रवीश कुमार को ही देखा आपने, रवीश कुमार ने बाकायदे लेख लिखा है कि 10 सालों के सब कुछ छुपाने के लिए, सब मेन मुद्दों से बचने के लिए, सवालों से बचने के लिए ये मंदिर का सब ये खेल रचा जा रहा है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबरें आप तक पहुंचती रहें। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।